दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण समारोह का न्योता अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भेजा गया है। 20 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के सीएम को लेकर विधायक और बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी इसका फैसला करेगी। यह सच है कि बीजेपी कार्यकर्ता ही दिल्ली का सीएम होगा। अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी तो मैं देखूंगा कि क्या करना है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हर साल हम इस किले से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र की सेवा करने आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे। हम उनके सभी किलों का विकास करेंगे। हम सभी किलों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ जुन्नर के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। केरल के उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने कहा कि हम कैंपस में रैगिंग गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक राज्य स्तरीय एंटी रैगिंग सेल बनाने की योजना बना रहे हैं। अभी हमारे पास केवल 3 स्तरीय प्रणाली है। हमारे पास कॉलेज स्तर, विश्वविद्यालय स्तर और यूजीसी स्तर पर एंटी रैगिंग सेल है। अब कैंपस से कुछ घटनाएं सामने आ रही है, इसलिए हमने एंटी रैगिंग सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय सेल बनाने का फैसला किया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में मराठा समुदाय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। वे उन लोगों में से है जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केरल के तिरुवनंतपुरम के करियावत्तम स्थित सरकारी कॉलेज में एक जूनियर छात्र की रैगिंग करने के आरोप में 7 छात्रों को निलंबित कर दिया गया। पीड़िता ने कहा कि मैं अपना बयान दे दिया है और पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। प्रयागराज में महाकुंभ को शुरू हुए 36 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज सुबह श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन की अमेरिकी फंडिंग से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हम भारत को $21 मिलियन क्यों देंगे। फ्लोरिडा के मारे लोगों में एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसे में हम भारत को $21 मिलियन क्यों देंगे। ये बात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर संतोष व्यक्त किया। मुर्मू ने मंगलवार रात राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के लिए एक औपचारिक भोज आयोजित किया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत पर संतोष जताया।